हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री केम ज्ञान। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, 2n² रूल और अबाव प्रिंसिपल पढ़ा था। और अब हम इस वाले वीडियो जो सेकंड वीडियो है मेरा इसमें हम पढ़ेंगे हुंस रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद हम कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हुंस रूल में क्या है कि इन अ सबशेल all the available degenerated orbitals are occupied singly first and then pairing of electrons in each orbital occurs. Hund's rule also known as principle of maximum multiplicity. देखिए, अब degenerated orbital का मीन्स क्या होता है? ऐसी ऑर्बिटल्स जिनमें सेम एनर्जी हो, जैसे कि p ऑर्बिटल होती है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं? 3। तो वो जो तीनों होती है ना, वो px, py, pz फॉर्म में वो डिफरेंशिएट होती है, लेकिन जो उनकी एनर्जी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। उसी को कहा गया है यहाँ पर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब अगर इसी को हम हिंदी में देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि हुंस रूल ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग ऑर्बिटल्स में तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके भर नहीं दिया जाता। जैसे कि सारी ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया सारी ऑर्बिटल्स में, तो उसके बाद ही हम शुरुआत से फिर पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें अगर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइए देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1। देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 1, 19। तो अब यहाँ से अगर हम ऑर्बिटल्स बनाना शुरू करें तो s में 2 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, फिर इधर 3s2 में s में 1 ऑर्बिटल होती है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिर p में 3 ऑर्बिटल्स। आप चाहें तो सिर्फ 3s से भी बना सकते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे क्या होगा कि 2s2 है तो s ऑर्बिटल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की दूसरी पेयरिंग करेंगे। अब इसमें जैसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1, 2, 3 ऐसे पहले भर दिया, फिर पेयरिंग करेंगे 4, 5, 6। अब हम अभी नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि ये स्पिन अपोजिट क्यों लगाए हमने। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3s2 का जो है ये कैसे करेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर दूसरा भरेंगे। अब 3p6 में क्या है, ज़रूरी नहीं कि p ऑर्बिटल में हम यहीं से इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करें। अगर पेयर सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ भी भर सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी भर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर मुझे पेयरिंग करनी है तो हम ऐसे ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। फिर 3d1 में क्या आएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस d ऑर्बिट में ये 5 में डिफ्रेंशिएटेड होती है ना, तो ये क्या है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये कहीं भी भर सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं वैनेडियम का। अब इसमें क्या होगा, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, ये हो गया वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ तक तो आप लोग को पता चली गया कि ये 2p6 में कैसे पेयरिंग होती है। फिर देखिए 3s2 बनाया, ये 3p6 का, और ये 3d5 का बना लिया हमने। 2, 3, 4, 5। तो अब देखिए 3s2 में पहले 1 भरा फिर दूसरा भरा, 3p6 में उसी तरह जैसे ऊपर बताया था ऐसे पेयरिंग कर ली। अब 3d5 में देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3d10 होता, अभी देखिए नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो निकल का देखने जा रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 28। तो उसमें क्या होगा ना, जब उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3d10। उसमें फिर जैसे 5 इलेक्ट्रॉन भरे, उसके बाद फिर इनकी पेयरिंग कर देंगे तो उसका ऐसे भरा जाएगा। देखिए ये है निकल और इसका एटॉमिक नंबर है 28 और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d यहाँ पे हो जाएगा 10 क्योंकि ये निकल है। देखिए क्योंकि 28 है तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28। देखिए अब यहाँ पे 3s2 है तो 3s2 की कैसे पेयरिंग होगी, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। 3p6 में पहले 1 ऐसे ऐसे फिर ऐसे। अगर यहाँ पे 3p5 होता तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन भरते, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 और 5 और इसको ऐसे अनपेयर्ड छोड़ देते, इस तरह से भरते हैं। फिर देखिए 3d10 में
1 2 3 4 5, 5 भर गया। अब उसके बाद फिर 6 7 8 9 10 इस तरह से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है ये देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in an orbital is 2 and these two electrons must have opposite spins. Electrons with opposite spins are given the symbol of ये वाला सिंबल है एंड दिस। इसमें दिया हुआ है कि एक ऑर्बिटल में जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट स्पिन में रखे जाएंगे और इसका रीज़न सभी बुक्स में दिया होता है कि किसी एक एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। अब देखिए क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है, क्वांटम संख्या होती है 4 प्रकार की। एक होता है एन, उसको कहते हैं मेन क्वांटम नंबर। एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हिंदी में कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। और एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो एस होता है ये जो स्पिन है इसको कहते हैं हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के, लेकिन जो चौथा है स्पिन वो जैसे ऊपर साइड में है तो स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा +½ और जो नीचे साइड में जैसे जो इलेक्ट्रॉन भरा जाए उसकी स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगी -½ आइए देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 और इसका एटॉमिक मास होता है 4। मास से तो मतलब नहीं है, हम एटॉमिक नंबर से ही फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 2 ही हैं तो 1s2 बस होगा। अब इसको अगर ऑर्बिटल में भरें तो कैसे आएगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये हो गई 1s2 ऑर्बिटल। तो अब देखिए अब अगर हम इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो इसका मेन क्वांटम नंबर क्या होगा, मेन क्वांटम नंबर मतलब कि n, ये हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे ये 1 है ना तो n हो जाएगा 1। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर ये इसको डिनोट करते हैं L से, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको मैंने बताया था ना कि क्वांटम नंबर्स में क्या होता है SPDF, प्रीवियस वीडियो में बताया है मैंने आपको, आप वो वीडियो जाके उसमें देख सकते हैं। इस S के लिए होता है 0, इसके लिए होता है 1, इसके लिए होता है 2, इसके लिए होता है 3। L फाइंड आउट करना हो तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये S था ना, S के लिए क्या है 0, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा इसका 0। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं M से, या तो फिर हम इसको ML से भी डिनोट कर सकते हैं। M छोटा सा यहाँ पे बीच में L बना देते हैं। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू होती है +L से -L तक। तो देखिए अब इसकी जो वैल्यू है ये भी 0 होगी। तो अब अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर देखें तो स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं S से या MS से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं पे। तो अब देखिए अब ये जो है ऊपर साइड में मैंने स्पिन बना रखा है, इसकी वैल्यू S के लिए क्या हो जाएगी +½ और इसकी क्या हो जाएगी S की वैल्यू -½ बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी, जैसे कि n = 1 रहेगा, L = 0, M = भी 0 रहेगा, लेकिन S की वैल्यू क्या हो जाएगी +½ -½ तो इससे ये सिद्ध होता है कि किसी एक एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। तो इसलिए ये प्रिंसिपल दिया था। अब हम आगे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले देखते हैं इसमें हाइड्रोजन का कितना होता है 1s1, तो इसकी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो 1s2, तो ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1s2 ऑर्बिट है, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। लिथियम 3 का 1s2 2s1 इसी तरह से ऑर्बिट में भर दिया। बेरिलियम का 4 होता है 1s2 2s2।
बोरॉन का 5, तो 1s2 2s2 2p1। तो ये देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे भरें, कहीं पे भी भर सकते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे आया कार्बन 6, तो 1s2 2s2 2p2। पी ऑर्बिटल को भी डिफ्रेंशिएट किया गया है 3 टाइप में, px, py, pz ऑर्बिटल। तो आगे देखते हैं नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3 और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ पे देखिए 2p5 है, तो यहाँ पे 1 2 3, फिर पेयरिंग में 5 4 और 5। देखिए अब नियॉन 10 में क्या होगा, ये है एक इनर्ट गैस, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1s2 2s2 2p6। इनर्ट गैसेस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनमें उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये देखिए ये एकदम फुलफिल्ड है। अब देखिए एक नोट पॉइंट और है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड होती हैं या हाफ फिल्ड होती हैं, टोटली हाफ फिल्ड हो या टोटली फुल फिल्ड हो, वो क्या होती हैं, बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में होती हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। देखिए क्रोमियम 24 और कॉपर 29। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 24, तो उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर 3d4 होना चाहिए ना, क्योंकि 4 में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं ना, और 3d4। लेकिन यहाँ पे देखिए अब जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में भरे तो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, और 3d4 में 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिट खाली रह जा रही है ना, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि या तो हाफ फिल्ड हो या तो फुल फिल्ड हो, वही स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी को आधार मान करके इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बताया है वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया होगा, लेकिन जो अभी ये है ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी को इन्होंने बेस माना। देखिए अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे देखिए 4s2 था ना, 4s2 यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d5। तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद फिर 3d5 पे 1 2 3 4 5। अब ये 3d ऑर्बिट जो होती है ये स्टेबल हो गई, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसी तरह 29 का देख लेते हैं, कॉपर 29, 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ पे देखिए 3d9 आया ना, तो अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम चीज़ कि अब इसमें देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भर गए, फिर 6 7 8 9। अब ये एक अनपेयर्ड बच गया ना, अब ये एक अनपेयर्ड बच गया। अब देखिए अब इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, ये देखिए 4s2 वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो इसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा 3d10। अब यहाँ पे होगा 4s1, ये इसका करेक्ट है, और ये क्या है, इसका रॉन्ग है। ये दो इसके एक्सेप्शन है, और ये काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आप ये फुल फिल्ड हो गई ना, या तो हाफ फिल्ड हो, ये देखिए ये टोटली हाफ फिल्ड है, ये भी टोटली हाफ फिल्ड हो गई, तो ये हो गई स्टेबल फॉर्म में। और ये देखिए ये टोटली क्या है, हाफ फिल्ड है, और इधर वाली टोटली फुल फिल्ड है, तो ये एक स्टेबल फॉर्मेट में आ गई। अब यहाँ पे क्या था कि ये तो फुल फिल्ड है, और ये ना हाफ फिल्ड में आ रही है ना फुल फिल्ड में आ रही है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, और क्वांटम नंबर्स को निकालना सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे उस डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।